सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ग्रामर वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड बोर्ड की क्लासेस में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर साल मिलता ही मिलता है, राइट। सो आर्टिकल से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ पर हमें ए लगाना है, कहाँ पर हमें एन लगाना है, कहाँ पर हमें द लगाना है, ठीक, वो तमाम कॉन्सेप्ट विथ सैम्पल क्वेश्चन विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका तमाम मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको तमाम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस साल बनते हैं वो भी 2025 के लिए, ठीक। तो ये दोनों ही तरीके के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, बोर्ड में किसी भी लेवल का आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका ब्रीफली कॉन्सेप्ट, ठीक। सो आर्टिकल राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट यदि हम बात करें तो आपके पास बेसिकली देखो, एक आपके पास आर्टिकल ए, दूसरा है एन, तीसरा है द, और अब जो बोर्ड में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं वो फ्रेंड्स किसकी बढ़ गई है बेटा, नो आर्टिकल्स की। सो नो आर्टिकल के लिए आपको ये साइन भी मिलता है, ठीक, जिसको मैथमेटिक्स की टर्म में 5 बोलते हैं, ठीक। सो ये साइन आपको मिल सकता है। यदि आपको साइन मिलेगा तो भी ठीक है, यदि आपको नो आर्टिकल मिलता है तो भी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। सो आपको इस तरीके के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, ए, एन, द एंड 5, ठीक, ये ऑप्शंस। सो ये 5 का मतलब क्या मानेंगे आप, नो आर्टिकल। बात क्लियर है? चलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, समझना। सो आर्टिकल हम लगाते कहाँ हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और फिर हमें समझना है कैसे लगाते हैं, ठीक। सो हम नाउन के लिए आर्टिकल्स लगाते हैं, दिस इज़ वन, ये आप लाइन याद रखना। और दूसरा, हम ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, द कहाँ लगाते हैं, और नो आर्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है जिसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी बोलते हैं। सो द के लिए तो कोई स्पेसिफिक टर्म्स है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, बट जो मेजर जो डाउट रहता है ना वो रहता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि ए और एन है, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होने के चांसेस बनते हैं, ठीक। सो मैं आपको सबसे पहले मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट जो है वो बता देता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बचपन से लर्न करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस के बेस पे बताता हूँ कि ये जो ए और एन का कॉन्सेप्ट है ना, जनरली स्टूडेंट्स लर्न कर लेते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स लर्न कर लेते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये भी लर्न करते हैं छोटी क्लासेस में, विच इज़ वेरी करेक्ट छोटी क्लासेस के लिए, क्योंकि छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को जनरली यही बताते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या है आपका वॉवेल। यदि ये वॉवेल दिखता है सो आप उठा के क्या लगा दो, एन, ठीक। ऐसा हमने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग लर्न किया होता है, जिसको यदि थोड़ा सा हम करेक्ट नहीं करेंगे सो बोर्ड में गलत करने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आइडिया क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल देखकर आपको एन नहीं लगाना है बेटा, इसके साउंड को देख के। अब ये साउंड क्या होता है, सो व्हेन यू प्रोनाउंस एनी वर्ड, सो जो फर्स्ट लेटर का साउंड आता है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड आता है उसके बेसिस पे यू अप्लाई आर्टिकल ए और एन, ठीक। अब ये कैसे लगेगा मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे आपको वोकल साउंड आता है, जैसे आपको वोकल साउंड आ रहा है, सो वहां पर आप क्या लगाओगे, एन, ठीक। लेकिन देयर आर सिचुएशंस जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी लेटर से वर्ड तो स्टार्ट होगा लेकिन वहां पर ए भी लगता है। वो डिपेंड करता है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड के ऊपर, राइट। सो फर्स्ट लेटर का साउंड आपको देखना है और साउंड के बेसिस पे आपको आर्टिकल लगाना है, ये आप थंब रूल याद रखना, ठीक। और बाकी हम क्वेश्चंस के अंदर अभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने सारी चीज़ों को लर्न करना है, ठीक। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट गेट पैनिक, ठीक। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, इन डैश स्प्लिट सेकंड डैश 100 पीपल सराउंडेड अस। देखो बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आने का ट्रेंड बढ़ गया है, जब आपको सिर्फ एक ही जगह आर्टिकल नहीं लगाना होता, आपको दो जगह भी आर्टिकल पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, एक यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, एंड देयर आर 4 सच ऑप्शंस जिसके अंदर 3 आर्टिकल है और एक ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल या 5 का साइन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक। चलो, सो इन डैश स्प्लिट, अब देखो ये जो वर्ड है ना स्प्लिट, ये जो वर्ड है ना इसका फर्स्ट लेटर यदि देखोगे तो स्प्लिट क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, ए। इन अ स्प्लिट सेकेंड
100 देखो एच से स्टार्ट हो रहा है ना, साउंड भी ह दे रहा है, ठीक। सो यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे ए। सो दोनों ही जगह आपका ए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में उलझने की जरूरत है नहीं। लेट्स सी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, ठीक। चलो, सो द ग्रेटिफाइड बीड्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग डैश कोकोनट्स। अब देखो यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका तो क्या है, कोकोनट देख लो। तो कोकोनट्स का ये यदि आप ये देखेंगे नंबर, तो ये क्या है बेटा, प्लूरल, यहाँ पर एस लगा हुआ है। बात समझ आ रही है, एस लगा हुआ है मतलब यहाँ पर ए और एन तो नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर। सो या तो यहाँ पर द होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। लेट्स सी कैसे। सो द ग्रेटिफाइड बीड्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग, जो ग्रेटिफाइड बीड थी ना वो उड़ गई है ना, आफ्टर ईटिंग कोकोनट्स। अब जो है यहाँ पर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक। दैट इज वाई हम क्या लगा रहे हैं बेटा यहाँ पर द। बात समझ आ रही, दी कोकोनट्स। अब देखो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, आपको क्या लगेगा यहाँ पर बेटा, द, ठीक। द इज दी करेक्ट आंसर। लेट्स सी, हम और आगे चलते हैं क्वेश्चंस के लिए। सो यहाँ पर देखते हैं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक। देखो कैसे, क्योंकि कहीं पर ए लग रहा है कहीं पर द लग रहा है, देखते हैं कैसे। सो आपने बचपन से लर्न करा है, आप रिवर्स के नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम के पहले, डेवलप्ड कंट्री के नाम के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या अप्लाई करते हो बेटा, द। ये तो आपने लर्न किया हुआ है। सो फर्स्ट में तो कोई डाउट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंगा, गंगा इज अ हॉली रिवर, हॉली रिवर के पहले हम क्या लगाते हैं बेटा, द। सो फर्स्ट वाले ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में तो क्या आ जाएगा, द, ठीक। अब देखो, द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है ना बेटा, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक रिवर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या है, जनरल एक कॉमन नाउन के फॉर्म में हम बात करें, किसकी, रिवर की। सो हम यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे रिवर के लिए। यहाँ पर जो हमने आर्टिकल लगाया बेटा वो गंगा के लिए लगाया है। सो गंगा इज अ हॉली रिवर, ठीक। सो गंगा कैसी है, हॉली रिवर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, तो द। लेकिन यहाँ पर जो रिवर है वो तो कॉमन नाउन हुआ, सो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बात समझ आ रही है। तो देखो, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, बात समझ आ रही, एक में द लगा दिया आपने, एक में अ लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन लेफ्ट डैश आर अगो। अब देखो, इसके जस्ट पहले हमने 100 में भी एच देखा था, लेकिन 100 के पहले हमने क्या लगाया था बेटा, ए। याद है क्वेश्चन, जस्ट इसके पहले मैंने कराया। लेकिन यहां पर देखो एच तो है, लेकिन इसका यदि साउंड देखेंगे आप, प्रोनाउंसिएशन, ठीक। सो आर, तो आपको अ का साउंड आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, वोकल साउंड आ रहा है। वोकल साउंड आ रहा है तो आप क्या लगाओगे बेटा, एन। द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो, ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले निकल गई। बात समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सो यहाँ पर देखो, ये ऐसा ही डाउट यहाँ पर भी आता है, और इसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो सिंपल भी हैं लेकिन डाउट भी क्रिएट कर देते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन में क्या होगा, मिस्टर कमलेश इज डैश, मिस्टर कमलेश इज डैश यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन नहीं करना है इसको, यूरोपियन है ना, तो साउंड क्या आ रहा है बेटा, य का। यह क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट साउंड। सो देखो यहाँ पर आर्टिकल हम यदि ए ई आई ओ यू, यदि सिर्फ वॉवल्स देखकर यदि हम लगा देंगे, सो वॉवल्स देखकर यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, एन। लेकिन एन यहाँ पर लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है बेटा, कॉन्सोनेंट, राइट, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज वाई यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए। मिस्टर कमलेश इज अ यूरोपियन, ठीक। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, यूरोपियन की जगह कुछ और लिख देता हूँ। सो क्या हो जाएगा, मिस्टर कमलेश इज डैश इंडियन। अब देखो यहाँ पर ये इंडियन है, सो यहाँ पर वोवेल भी है और साउंड भी वोवल है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एन। बोलते हैं ना आई एम एन इंडियन, राइट, तो वहाँ से कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर इंडियन है, इस वजह से हम क्या लगा रहे, आई है, आई का साउंड यदि देखेंगे तो क्या है बेटा, वोवेल, वोवेल साउंड है, दैट इज वाई हमने क्या लगा दिया, एन, ठीक। ये यहाँ पर एन लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन साउंड प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट का य, ठीक। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया बेटा, ए। बात समझ आ रही, यहाँ पर ए करेक्ट है और यहाँ पर एन करेक्ट है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बोर्ड तक आप इस इन सेशंस को ज़रूर देखना, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने सीरीज़ बनाया है, जिसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास भी दे रहा हूँ, PYQs भी दे रहा हूँ, राइट, और ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो आपको बोर्ड में मिलने के चांसेस बनते हैं। और मैं 2 दिन लाइव भी आने वाला हूँ, मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया था, 26 एंड 27 ऑफ फरवरी को एग्जाम के 2 दिन पहले तमाम रिवीजन कराऊंगा मैं, फ्लेमिंगो का, विस्टास का, ग्रामर का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, राइटिंग स्किल्स का, फॉर्मेट्स का, तमाम कुछ भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहने दूंगा उसके पहले। लेकिन आप इन सेशंस को देखते रहो, सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, आयरन की, है ना। आयरन कैसी है, एक यूजफुल मेटल है, तो हम आर्टिकल किसके लगाएंगे, किसके लिए लगा रहे हैं बेटा, मेटल के लिए, ठीक। सो मेटल क्या हुआ हमारे पास, कॉमन नाउन, बात समझ आ रही है। सो आयरन इज देखो अब यहां पर भी AEIOU, इसमें से एक लेटर है क्या, U, ठीक, ये है। सो इसके बेसिस पे यदि आप N लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, गलत, क्योंकि यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, ये। सो आयरन इज यूजफुल मेटल। बात समझ आ रही है आपको। देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आपको सिर्फ एक चीज देखना है बेटा, जब भी आप आर्टिकल लगाओगे तो जो साउंड है ना, जिस वर्ड के पहले, जैसे यहां पर आप जो यूजफुल वर्ड है ना, इसके पहले आप क्या लगा रहे हो, आर्टिकल, ठीक। सो यूजफुल वर्ड के फर्स्ट लेटर का क्या साउंड आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है, यह क्या है बेसिकली हमारे पास, कॉन्सोनेंट, ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज वाई हम क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पर ए। बात समझ आ रही है, यस और नो, फटाफट कमेंट करके बताते चलो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग, ज्यादातर स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं। सो कपिल इज डैश NCC कैडेट। अब देखो यहाँ पर यदि आप AEIOU यदि ये देखोगे तो ये तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, N है। सो हमने क्या पढ़ा है बचपन से, AEIOU दिख जाए वहां पर आप N लगा दो, और यहाँ पर यदि आपने ऐसा कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर AEIOU तो है ही नहीं, तो आप N नहीं लगाओगे, लेकिन यहाँ पर N आपको क्या है, लगाना है। क्यों लगाना है N यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है फर्स्ट लेटर का N, सो ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, मतलब वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, दैट इज वाई यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाओगे बेटा, N लेटर देख के आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, N का साउंड क्या आ रहा है, उस साउंड के बेसिस पे आपको आर्टिकल लगाना है, A और N। बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक के यूज आएगा। जैसे आप CUET करोगे, आप बैंक करोगे, SSC बैंकिंग, कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, सारी एग्जाम्स के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होगा फ्रेंड्स, राइट। MPSI है, स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपने इन सेशंस को देखा तो क्लास 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बोर्ड के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो लेवल के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपसे गलतियां नहीं हो, ठीक। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना बस, ठीक। तो चलो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि सर अब हमारे को AEIOU देख कर आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक। हमको आर्टिकल किसके बेसिस पे लगाना है, जिस वर्ड के पहले आपको आर्टिकल लगाना है उसके फर्स्ट लेटर का क्या साउंड आ रहा है, राइट। ये साउंड के बेसिस पे आप आर्टिकल लगाओगे। सो इसी वजह से आपने यहां पर क्या लगाया, कपिल इज एन NCC कैडेट। बात समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर गिव मी डैश 1 रुपी कॉइन। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। सो अगेन यहाँ पर AEIOU, आपको लग रहा होगा बेटा कि सर बार बार AEIOU क्यों लिख रहे हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि नंबर ऑफ टाइम्स लिखने के बाद भी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ टाइम्स लिखने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। इसीलिए हर बार आपको लिख के याद करा रहा हूँ मैं, क्या कि आपको AEIOU वॉवेल देखकर N नहीं लगाना है, वॉवेल नहीं, इसके साउंड को देख के आपको क्या लगाना है,
आर्टिकल लगाना है एन, और ये साउंड इसका नहीं देखना है आपको, साउंड किसका देखना है, जिसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है उस वर्ड का, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का, ठीक। सो माय फादर गिव मी डैश 1 रुपी कॉइन। अब 1 मतलब व हो गया बेटा यहाँ पर, तो ये व यदि मिल रहा है तो ये क्या वॉवेल साउंड दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट दे रहा है, ठीक। कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे बेटा, ए। यदि वॉवेल साउंड होता तब आप वहाँ पर क्या लगाते, एन। बात समझ आ रही है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। आपको मल्टीपल रेफरेंस बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो आपसे लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगा, दिस इज माई गारंटी, ठीक। इसीलिए मैं बोलता हूँ यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डैश मैन इज मॉडल। अब इसके देखो दो रेफरेंस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हम स्पेशल बात कर रहे हैं तो अ मैन इज मॉडल, यदि हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करें तो, और इन जनरल बात करें सो मैन इज मॉडल, जनरल बात होगी, ठीक। तो यहां पर यदि क्वेश्चन आता है सो आपको ए और नो आर्टिकल, ये दो तरीके के आंसर हो सकते हैं। सो दोनों आंसर आपको बोर्ड में नहीं देंगे, यदि दोनों आंसर देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, एंड देन यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क फॉर दिस, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस इज डैश इंक पॉट विच कंटेन्स रेड इंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। सो देखो दिस इज डैश इंक पॉट। अब देखो इंक आई से स्टार्ट हो रहा है, A-E-I-O-U, ये लेटर तो मिल गया हमारे को आई, ठीक। अब साउंड भी देख रहे हो, सो इंक पॉट, हाँ ई का साउंड तो दे रहा है, सो दिस इज एन इंक पॉट, इंक पॉट जिसके अंदर इंक रखा होता है, ठीक। दिस इज एन इंक पॉट विच कंटेन्स डैश रेड इंक। अब रेड इंक, इंक के लिए हमको भी, इंक मतलब क्या हुआ हमारे पास, मटेरियल नाउन, ठीक। मटेरियल नाउन के लिए हम कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक। सो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इंक, इंक के पहले कोई आर्टिकल लगेगा क्या, नहीं। सो यहाँ पर आपको या तो ये साइन होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। बात समझ आ रही है, इस तरीके से आपके दो आंसर हो जाएंगे। दिस इज एन इंक पॉट विच कंटेन्स रेड इंक, दैट्स इट। वहाँ पर या तो साइन आता है तो आपको फाई का साइन लगा देना है, अदरवाइज आपको नो आर्टिकल लिख के आगे चलना है। चलिए हम भी आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, ये भी मोस्ट कंफ्यूजिंग, इससे रिलेटेड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे फिर इसको कंपेयर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक। सो गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। सो गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। सो हम बात कर रहे हैं मेटल, मेटल के लिए लगा रहे हैं, लेकिन हम साउंड किसका देखेंगे, इसका, तो प्रीशियस प साउंड आ रहा है, ठीक। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए। सो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब कई लोगों को लगता है गोल्ड के पहले तो सर द भी लगता है, तो वो सेम क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट में करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिया है, ठीक। चलो देखते हैं। सो डैश गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। सो यहाँ पर देखो गोल्ड की बात तो कर रहे हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम गोल्ड की बात कर रहे थे, लेकिन वो गोल्ड कैसा था, एक प्रीशियस मेटल है, मेटल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं बेटा, सो हम स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस गोल्ड की बात, ऐसा गोल्ड जो इस रिंग में यूज हुआ है, ठीक। सो गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। सो ये रिंग का जो है, रिंग के अंदर जो गोल्ड है ना, वो स्पेसिफिक गोल्ड की बात करें, जब हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं तो हम आर्टिकल लगाते थे क्या, द। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। बात क्लियर है, इसके पहले हमने अ लगाया था क्योंकि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहां पर हमने अ लगाया था, लेकिन यहां हम क्या लगाने बेटा, द। बात समझ आ रही है, क्योंकि हम स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं जो उस रिंग में यूज हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज डैश सूटकेस लाइंग ऑन डैश बैक सीट ऑफ डैश कार, ठीक। अब देखो देयर इज, अब यहां पर साउंड देखेंगे, मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर अ। सो देयर इज अ सूटकेस लाइंग ऑन। अब देखो स्पेसिफिक बात करें, किस सीट पे रखा हुआ है, किस सीट पे रखा है, लाइंग ऑन बैक सीट ऑफ कार, तो कार भी स्पेसिफिक है और सीट भी स्पेसिफिक है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे फ्रेंड्स, सो देयर इज अ सूटकेस लाइंग ऑन
द बैक सीट ऑफ द कार। देखो कितना सिंपल है, बस आपको इस तरीके से इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। यदि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देखकर जाओगे ना, आपसे कभी भी गलतियां नहीं होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जैसे मैंने आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताया था, तभी मैंने बताया था पूरे क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक। सो डैश रामायण इज अ सेक्रेड बुक, पवित्र बुक है, हॉली बुक है, ठीक। सो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? रामायण की। सो रामायण कैसी है? एक हॉली बुक है। हॉली बुक के नाम के पहले आप लगाते हो क्या? द। सो द इज दी करेक्ट आंसर। ये तो एकदम सिंपल हलवा पूरी कॉन्सेप्ट है। चलो आगे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज डैश MLA, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पैटर्न है फ्रेंड्स, इस पैटर्न पे हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलता है बोर्ड में। मैक्सिमम टाइम्स आपको रिपीटेड फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन मिलता है। कभी MLA होगा, कभी MP होगा, कभी MBA होगा, कभी MA होगा, ठीक। मैं सारे बता देता हूँ आपको, बस कौन से पकड़ के चलना। फिर से लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। आप A, E, I, O, U वॉवेल देखकर आप N लगा देना, ऐसा कभी भी नहीं करना। इनके साउंड को देखना बेटा, इनके साउंड को देखना। साउंड के किसके साउंड को देखना? यहाँ पर जो आप वर्ड ले रहे हो ना, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड को। यदि वो साउंड वॉवेल आ रहा है, वोकल साउंड आ रहा है, तब आप क्या लगाओगे बेटा? N। बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ पर M तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड की यदि हम बात करें, सो M ए साउंड क्रिएट कर रहा है। यस, ए साउंड क्रिएट कर रहा है, मतलब ये साउंड क्या है? वोकल साउंड है। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? N। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा इज NMLA। अब एग्जाम हॉल के प्रेशर में नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर गलत करके आते हैं और वहाँ पर क्या लगा देते हैं? वो A, ठीक। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, लॉजिक बताया है, क्यों वहाँ पर आप N लगा रहे हो। बात समझ आ रही है? अब देखो, इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया, यदि आपको मिलता है MLA तो भी आप क्या लगाओगे? N लगाओगे, ठीक। एक दूसरा MBA मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी ए साउंड क्रिएट हो रहा है, ठीक। तीसरा MA हो जाता है, ठीक। चौथा MCOM हो जा रहा है, ठीक। और पांचवा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। तो सभी जगह आप देखोगे, सो साउंड कौन सा आ रहा है बेटा? ए का। साउंड कौन सा आ रहा है बेटा? ए का, ठीक। इसी वजह से इन सभी के पहले आप क्या लगाओगे? N। ऑल्दो इनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका जो साउंड है वो साउंड क्या है बेटा? वोकल है। वॉवेल साउंड होने की वजह से हम क्या लगाएंगे? N। बात समझ आ रही है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको एक ना एक वर्ड फ्रीक्वेंटली मिलता है। एक साल नहीं है तो दूसरे साल तो आना ही है, और कई बार तो रिपीटेड आता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज स्विमिंग इज डैश ग्रेट फन। अब देखो, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि इसका करेक्ट आंसर जो है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता दो कि आप इसमें क्या A लगाओगे, N लगाओगे, द लगाओगे या नो आर्टिकल लगाओगे, ठीक। ये आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। और यदि अभी भी आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि मैं आपको बोर्ड तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोर्ड में आपके 95 से 100 मार्क्स के बीच में प्लान लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए आप सारे लेक्चर्स देखना, सारे कॉन्सेप्ट लर्न करना। आपने यदि लिटरेचर पार्ट के क्वेश्चन आंसर के लिटरेचर पार्ट यदि नहीं देखा तो लिटरेचर पार्ट देखो। राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के वीडियोस बना दिए, ठीक। लेटर राइटिंग बना दिए, नोटिस राइटिंग बना दिया, कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। और रही बात चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। डिटेल वाला तो पार्ट अपलोड किया हुआ है मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर का भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे ना चैप्टर वाइज में आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो जाए, क्योंकि सारे के सारे वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।